बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दिन रहा आज, मिक्स एंड मैच रहा यार। कुछ ऐसे जो है हमारे, और मेरा बायस टूवर्ड्स बाय था। बाय निकली, अच्छी निकली। इनफैक्ट 4400 का लेवल दिया हुआ था सुबह से ही, और 4400 अलहमदिल्ला हिट हुआ। बट ये है कि बीच में हमारे एक दो एसएल हो गए, और कोई बात नहीं, एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस और होता है, साथ साथ चलता है। बहरहाल कोई बात नहीं, हर दफ़ा ऐसा नहीं है कि टीपीज ही हिट हो। और वो एसएल भी ऐसे हिट हुए कि 90 पिप्स मार्केट जो है दो तीन दफ़ा चल के फिर उसने हमारे एसएल खाए। तो बहरहाल मिक्स एंड मैच डे रहा थोड़ा। बहरहाल फिर भी मैं इसको एसएल डे ही काउंट करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कल की एनालिसिस की तरफ चलते हैं। मार्केट जो है वो अपने एयर एंड की तरफ है। कल हमारे पास लास्ट वर्किंग डे है इस ईयर का, 2025 का, और आपके पास मंथली क्लोजिंग भी है, ईयरली क्लोजिंग भी है। तो और हमारे पास कुछ बैंक हॉलीडेज़ भी हैं, तो देख दाख के ट्रेड करनी है, एसएल के साथ ट्रेड करनी है। और अगर ट्रेड नहीं मिले तो नहीं करनी है। अगर ना ही करें ट्रेड तो बेहतर है मेरे हिसाब से, तो मंडे से ही करें ट्रेड तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थर्सडे को भी वॉल्यूम, कल भी वॉल्यूम इतना नहीं होगा सिवाय यूएस सेशन के। थर्सडे को तो बिल्कुल ही ऑफ है मार्केट, और फ्राइडे को भी आपके पास कुछ बैंक हॉलीडेज़ हैं। तो बेहतर ये है कि मंडे से करें, ज़्यादा मार्केट को टाइम ना दें, बंद कर दें एप्लीकेशन, ट्रेडिंग ज़्यादा ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मैं तो ये कहूँगा ओवर ट्रेड क्या, एक भी ट्रेड ना करें। लेकिन ये है कि लेवल्स पे अगर कोई स्कैल्पिंग वगैरह होती है तो हम एनालिसिस अपना बना के यहाँ पे डाल देते हैं वीडियो का, और कोई सिग्नल अगर मिलता है हमें, कोई स्कैल्पिंग कॉल मिलती है तो हम वो ग्रुप पे भी शेयर कर देते हैं। लेकिन कोई रश नहीं करेंगे हम ट्रेड्स के पीछे, और आप लोगों से भी गुजारिश यही है कि ट्रेड के पीछे भागिएगा नहीं। कोई सेटअप मिल जाए तो उसके ऊपर प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेड कर लें। कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलो जो कि चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम पे नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा लाइव सेशंस हमारे आज नहीं हो सका यार, मैंने एक्सक्यूज़ किया था आज के लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी पर्सनल कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से मैं आज लाइव नहीं कर सका था। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि कल हम लाइव कर सकें, क्योंकि कल हमारे पास यूएस इकनॉमी का एक डाटा है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। बट वी विल ट्राई कि हम कल लाइव आएँ इंशाल्लाह। नहीं मिलेगी ट्रेड, खाली लाइव बैठ के कुछ ना कुछ सीख लेंगे। मिल जाएगी ट्रेड तो कर लेंगे। हम मंडे टू थर्सडे लाइव करते हैं। और इसके अलावा हमारा जो डू प्राइम का आईबी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के हमारे फ्री ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पर डिस्कशंस भी हैं और सिग्नल भी हैं। दो ग्रुप्स हैं एक्चुअली, एक जनरल चैट डिस्कशन ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जो है वो एडमिन ओनली है, वहाँ पे सिर्फ सिग्नल जाते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी कांटेक्ट करके हमारे एडमिन से बात करके हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकता है। फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं यार। तो 12 बजे आज जो है वो एफओएमसी मिनट्स थे मीटिंग के, और मीटिंग पहले हो चुकी है, इसी के मिनट्स थे यार। बाकी आपके पास जापान का कल बैंक हॉलीडे है, और चाइनीज़ हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, तो वॉलेटाइल रहेगी मार्केट थोड़ा सा चाइनीज़ सेशन में। फिर उसके बाद जर्मन बैंक हॉलीडे है दोपहर में। तो यूरो जोन भी आपके पास तकरीबन बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा आपको वॉलेटाइल शायद ना मिले। फिर उसके बाद यूएस पे इकनॉमी पे हम आ जाते हैं, तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है पाकिस्तानी टाइम 8:30 बजे। तो यूएस इकनॉमी को कवर करने की कोशिश करेंगे कल। यहाँ पे अगर वॉल्यूम मिला तो हम ट्रेड बनाएंगे अपनी कोई। बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी यार एरिया मार्क किया हुआ था, ऑल दो इसके ऊपर कोई H4 ओपन और क्लोज नहीं हुई है, लेकिन मार्केट ऊपर अच्छी विक छोड़ के आई है इस वाली लिक्विडिटी के पास 89,341। अब हमारे पास इस एरिया के ऊपर का एसएल रहेगा, नीचे बाय मैं नहीं देख रहा यार अभी फ़िलहाल, इसको सैलरी देखते हैं जब तक ये 90,500 वाला एरिया ब्रीच नहीं कर जाता। मैंने कल भी मार्क किया हुआ था, बस इसके ऊपर का आपका एसएल रहेगा कल के लिए 89,500 के करीब। इसका इस लाइन के ऊपर का कर लें, 89,500 के करीब का आप एसएल कर लें इसके ऊपर का। मार्केट ऊपर आती है तो यहाँ से आप सेलिंग करें, 89,500 के ऊपर का आप एसएल दें, क्योंकि इसके बाद 90,500 वाला एरिया बहुत करीब है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें 84 वाला एरिया जो है वो, ये वाला एरिया जो ग्रीन लाइन देखने को मिले। मे भी शायद, क्योंकि लेस वोलेटाइल होंगी मार्केट्स अभी, शायद देखने को ना मिल सके इन दिनों में। लेकिन बीटीसी है भाई, कुछ पता नहीं है, दिखा भी सकता है एक दिन में अच्छी बड़ी मूव भी दे देता है, बहुत बड़ी मूव भी दे देता है। अब चलते हैं US 100 की तरफ। यार US 100 पे, नेस्डेक पे, मतलब मैं कोई एनालिसिस ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि बिल्कुल देखो ना आप, कंसोलिडेशन में चल रहा है इस जगह पे, कोई मूव बन ही नहीं रहा। आज पूरे डे का आप मूव कैलकुलेट करोगे ना तो तकरीबन $100, $150 का इसका मूव था टोटल। तो $85,000 के अमाउंट पे क्या कहते हैं आइटम के ऊपर आपको $100-150 का अगर मूव मिले तो मेरे हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, और उसमें ट्रेड ना ही करे तो बेहतर है। मैं लेवल्स नहीं बता रहा यार, मुझे कोई नेस्डेक में ट्रेड समझ में नहीं आ रही, तो मैं लेवल क्या बताऊँ, एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है, इसको जाने दें। अभी मैं इस पर कोई एनालिसिस अपना नहीं दे रहा कल के लिए। ऐसा भी होना चाहिए ना यार, रोज़ थोड़ी कि रोज़ बैठेंगे तो रोज़ कुछ ना कुछ लेवल्स दे दें। नहीं मिलेगा लेवल तो नहीं देंगे, लेवल पे मार्केट आगे पीछे होगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेवल्स देंगे।
हाँ, नहीं समझ में आएगा, नहीं देंगे लेवल, ऐसा भी होना चाहिए। अच्छा यार, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसके साथ मसला हो रहा आ गया। चलो यूएस ऑयल पे वही अभी 58.3 को रिस्पेक्ट कर रहा है, आज भी 58.3 को ही रिस्पेक्ट किया है, और क्या कहते हैं इसके ऊपर नहीं जा रहा। अब इसके ऊपर जाए तो फिर हम 60.5 वाला एरिया देखें। 58.3 ब्रीच करना ज़रूरी है, 58.3 को ब्रेक करना ज़रूरी है। सॉरी, कल के लिए भी मेरे पास 57 वाला एरिया ही है यार। 57.5 से लेके 57 तक का जोन है। यहाँ से आप कोशिश करें कि इस जोन में अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे बाय बनाएं अपनी, और फिर उसको आप देखेंगे ये 58.3 इस दफ़ा अगर ब्रेक करे तो इंशाल्लाह अच्छी बाइंग निकल सकती है। सो फार सेलिंग लवर्स के लिए, जो लोग ज़्यादातर सेल इंक्लाइंड होते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे हैं, वो अगर करना चाहें सेल तो करंट रेट से भी 58.8 का एसएल रख के 58.9 का एसएल रख के सेलिंग कर सकते हैं। पिप्स की कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने ब्रोकर के हिसाब से ही, क्योंकि ये और जो हमारे क्या कहते हैं ट्रेडिंग ब्रोकर्स होते हैं उसमें डिफरेंस है प्राइस का। तो बहरहाल मैं तो इसमें बाय देख रहा हूँ, लेकिन मैंने ये जो इसके ऊपर के एसएल के साथ दिया है ये उन लोगों के लिए है जो सेलिंग देखना चाह रहे हैं या जो सेल ज़्यादा करते हैं। लेकिन मेरे पास जो है वो भाई मैं 57 का वेट करूँगा, इनफैक्ट मैं 56 का भी वेट करूँगा। वहाँ आएगी तो दोबारा बाय ही बनाएंगे। ये आइटम ऐसा है कि सम टाइम इसमें आपको बगैर एसएल के काम करना पड़ता है, और उसमें कोई शक नहीं है, हम करते हैं, बहुत दफ़ा करते हैं ऑयल में। सिल्वर पे मार लेते हैं एक नज़र यार, सिल्वर क्या बता रहा है। सिल्वर पे रेड लाइन लगाई थी, कोई कॉल नहीं दी, इसी वजह से नहीं दी क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली उस वक्त तक। तो अब वॉल्यूम नहीं आ रहा, आ गया। कंफर्मेशन मिल जाती कोई तो फिर हम यहाँ पे। बहरहाल ये है कि अभी भी इसकी कोई ओपनिंग क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई है। ये वाली कैंडल खैर ओपन क्लोज तो हो गई है इस वाली लाइन के ऊपर, लेकिन इतने बहुत कैलकुलेशन तो पिप्स की हमें देनी चाहिए, ऊपर होगी लाइन थोड़ी और अभी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ से, हाँ इस वाले जोन से ये सेलिंग है। और सेलिंग यार सिल्वर देखो लूज़, उसमें यही है कि आप कोशिश यही करो कि नीचे आपको मिले तो आप बाय करो। 73.74 नीचे ये बहुत दूर है। ये तो मैंने कल की वो देखते हुए आपको सेलिंग कॉल दी थी। अच्छा मुझे कल जो है ना, अगर आप मुझसे पूछोगे तो खैर एशिया तो बंद, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा, लेकिन मुझे कल भी थोड़ा सा बेरिश मूव नज़र आएगा गोल्ड और सिल्वर में। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस कर सकती है, लेकिन वो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इसी के ये वाले लेवल्स तो मार्क्ड हैं। इसके अलावा आपके पास एक 72.3 का एरिया है और दूसरा जोन आपके पास 73.6। मैं यार यहाँ पे लाइन एक, चलो ये 66 वाली लाइन जो है ना ये उठा के ले आते हैं ऊपर, लाइन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ये 73.5 और इसके बाद आपके पास 71.5, हाँ 71.5, ये दो एरियाज़ हैं। 73.5 की तरफ मार्केट कहीं आती है तो यहाँ से फिर आप अपनी बाय अच्छी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आज भी मार्केट ने यहाँ से बाय का मौका दिया, तकरीबन आई थी नीचे और इस जगह पे 73.9 तकरीबन थोड़ा थोड़ा उसको टेस्ट किया और गई है मार्केट। अभी आपके पास 73.58 की सपोर्ट है। इसको आप अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करोगे M30 पे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज़ मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, जिसके बाद यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की है। तो ये इसकी बेसिस पर ये एरिया हमने निकाला है कि 73.58 वाला जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट रह सकता है कल के लिए। तो आप लोग अगर बाय देखें तो यहाँ पे, और अगर सेलिंग के लिए आपको देखना तो एटलीस्ट आपको 79.5 का एसएल हो। अगर सेलिंग आपको देखनी है तो एटलीस्ट 79.5 का या 79.5 के ऊपर का आपका एसएल हो। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड क्या बता रहा, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए। गोल्ड का यार एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है H4 के हिसाब से, वो है ये वाला जोन। ये वाली लाइन देख रहे हो, ये यहाँ से रिजेक्शन हुई, यहाँ से रिजेक्शन हुई, यहाँ से रिजेक्शन हुई, यहाँ पे विक थी और फिर इस एरिया को मोमेंटम कैंडल से ब्रेक किया। जो मोमेंटम कैंडल थी इसमें वॉल्यूम भी बहुत लो था, बड़ा ज़बरदस्त, मतलब ये कंफर्म्ड ब्रेकआउट था ये, सही है। अब इस एरिया के टेस्ट पे मार्केट आ गई है। यहाँ पे देखो आपने, ये एरिया को टेस्ट कर रही है मार्केट। इसके नीचे, मतलब मैं कहता हूँ 35 के नीचे कोई H4 ओपन और क्लोज हो जाती है तो आपको बहुत आसानी से 4300 और फिर उसके बाद ये वाला जोन 4255 देखने को मिल जाएगा। और 4255 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल हमें मे बी इन US सेशन, क्योंकि यूरोजोन में और उसमें तो आपके पास इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगा, देखने को मिल जाए। बट ये जो एरिया है ना जहाँ पे ये लिक्विडिटी है ये इंपॉर्टेंट है। जब तक ये होल्ड है और जब तक आपके पास ये वाला एरिया होल्ड है 38 वाला 37 वाला, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आपको मार्केट नीचे मिले सॉरी 4312 की तरफ, 4315 की तरफ, आप वहाँ से भी बाय इसकी कर सकते हैं, बट आपका एसएल 4300 के नीचे का रहेगा। तो कल के लिए वेट करें इन वाले जोन्स का। मार्केट यहाँ पे आके कोई कंफर्मेशन बनाती है तो आप इसकी बाय यहाँ से कर सकते हैं।
और ऊपर के लिए 4400 दिया था, लेकिन अभी भी देख लो आप 75 के ऊपर या 82 के ऊपर कोई भी H4 ओपन क्लोज नहीं हुई है। तो सो फार ये वाला जो एरिया एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है अभी भी, और जब तक ये एरिया इंटैक्ट है ये एरिया का ब्रेक होना ज़रूरी है मार्केट को फर्दर ऊपर जाने के लिए। आप ये समझ लो कि 75 के ऊपर आप बाय स्टॉप इस तरह प्ले कर सकते हो कि 75 के ऊपर H4 अगर सस्टेन कर जाती है 4375 के ऊपर, तो एक दो H1 भी अगर कट जाती है तो आप वहाँ से उसकी बाय बना सकते हो। H4 का वेट चाहे ना करो, अगर आपको कोई दो H1 की ओपनिंग और क्लोजिंग मिल जाती हैं 75 के ऊपर, देन आपको मार्केट दोबारा 4432 लेके जाएगी। और आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, मतलब ये एरियाज इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये, ऊपर से ये नीचे ये, इन दोनों के ब्रेकआउट्स के ऊपर। यहाँ तो खैर बहुत ही करीब एक एरिया दूसरा भी है 4255 का, जस्ट $50 अवे एक एरिया है। तो आपके पास ये पूरा बाइंग जोन बन सकता है। अच्छा, ऊपर आपके पास यही जोन है, सेलिंग अगर वो करना चाहे तो इस वीक के ऊपर के एसएल के साथ मार्केट अगर, ये तो खैर बहुत ऊपर होगा, मार्केट अगर दोबारा ऊपर जाती है तो आपके पास 82 का जोन है जहाँ से आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हो कल के लिए। और बाय भी मैंने बता दिया, दोनों कंडीशंस इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट्स जो हैं इस वक्त मिले जुले हैं ड्यू टू क्लोजिंग्स, और आपके पास फंडामेंटल्स भी कुछ असरअंदाज हो रहे हैं क्योंकि आने वाला जो क्वार्टर है इसमें एक्सपेक्टेशंस गोल्ड की 5400 की है आने वाला क्वार्टर। मैंने क्वार्टर की बात की है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, तो बाय द एंड ऑफ मार्च आपको 5500 तक गोल्ड मिल सकता है। बट उसके लिए कंडीशंस कुछ फुलफिल होना ज़रूरी है। हो सकता है कि 5400 जाने से पहले आपको गोल्ड 4150 तक की रिट्रेसमेंट भी दिखा दे, 4070 तक की भी रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो भी रिट्रेसमेंट ही होगी, वो क्रैश नहीं होगा। यहाँ से $400 भी मार्केट नीचे जाती है, आप डेली का टाइम फ्रेम खोलें ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। $400 भी मार्केट अगर यहाँ से नीचे चलती है तो डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट में करेक्शन होगी, सेलिंग नहीं होगी, वो आपके पास एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी एट दी एंड। कल के लिए बहरहाल आपके पास 4300 का एरिया होल्ड है, यहाँ से बाय करो। 4335 आपके पास होल्ड है, ये भी आपका बाइंग जोन है। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो, उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। और वीडियो अगर समझ में आती है, लेवल्स पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट करके लाजमी बताया करें, और इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी शेयर किया करें। कल हाजिर होंगे इंशाल्लाह डेली अपडेट के साथ भी। शायद कल डेली अपडेट ना बना सकूं क्योंकि थर्सडे को बैंक हॉलीडे है, फ़ायदा नहीं होगा डेली अपडेट बनाने का कोई। तो लाइव में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कल आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।